हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस जो कि यह सामान्य विज्ञान के आज प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग यह 70 प्रश्न देखेंगे। ठीक ना। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो यह आपको बताना है, जो संगीत यंत्र होते हैं वो उसकी ध्वनि जो मापी जाती है, या कोई ध्वनि हो उसको किसमें मापा जाता है। तो यह याद रखना, उसे मापा जाता है डेसिबल में। ठीक ना। उसे डेसिबल में, कोई भी ध्वनि हो उसे डेसिबल में ही मापा जाता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 14 वर्ष के आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सा इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो वह है प्रोटीन। ठीक ना, वह है प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्रोटीन ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है, यह आपको बताना है। तो यह याद रखना, यह रेफ्रिजरेटर में। ठीक ना, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यह आप याद रखना, उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक ना, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने में। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका उपयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। यह याद रखना, कोबाल्ट 60 का। ठीक ना, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है यह रक्त कैंसर के इलाज में। आगे चलते हैं। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यह आप बताइएगा, यह किस परिणाम प्रक्रिया के स्वरूप होता है। यह होता है, याद रखना, यह किण्वन। ठीक ना, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई आपसे पूछा है। तो यह याद रखना, यह इसकी इकाई होती है डायोप्टर। ठीक ना, डायोप्टर इसकी इकाई होती है। नीट आगे चलते हैं, देखिएगा। ईईजी से किस अंग की क्रिया की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। तो ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, यह आपको याद रखना है। तो यह होती है मस्तिष्क। ठीक ना, मस्तिष्क ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मस्तिष्क ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अधिक मात्रा में इथेनॉल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में इथेनॉल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव पड़ता है तो वह किस पे, लीवर पे। ठीक ना, लीवर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। तो घड़ी कैसी होगी, या आप याद रखना, सुस्त हो जाएगी। ठीक ना, कैसी हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, याद रखना, डायलिसिस। ठीक ना, उसे कहा जाता है डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर ने किया था। ठीक ना, मेयर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मेयर ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट देखिएगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, यह आप याद रखना। तो वह मिला था चिकित्सा विज्ञान में। ठीक ना, चिकित्सा विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखिएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो वह याद रखना, फैराडे के नियम। ठीक ना, फैराडे के नियम पे कार्य करता है। आगे चलते हैं। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है, यह आपको बताना है। तो यह बना होता है वसामय ऊतक का। ठीक ना, वसामय ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट देखिएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान आपको बताना है। तो नींबू के रस का पीएच मान आप बताइएगा। तो इसका मान होता है 2.4। ठीक ना,
2.4 इसका pH मान होता है। आगे चलते हैं। RH कारक, RH जो फैक्टर होता है, RH कारक अपना यह नाम किस जानवर से लिया गया है, यह आपको बताना है। तो यह किस जानवर से लिया गया है, तो यह बंदर से, ठीक ना, बंदर से लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। पेट्रोल का मुख्य संघटक आपको बताना है। तो पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है, यह आप याद रखना, तो वह होता है ऑक्टेन, ठीक ना। क्या होता है, ऑक्टेन होता है पेट्रोल का मुख्य संघटक। नेक्स्ट देखिएगा, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण जो है वह किस पदार्थ में घुल जाता है, यह आपको याद रखना है। तो वह घुल जाता है एक्वा रेजिया में, ठीक ना, एक्वा रेजिया में जो है सोना घुल जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हृदय की गति जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। हृदय की गति जो है जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, यह आप याद रखना। तो वह कार्डियोग्राफ द्वारा, ठीक ना, कार्डियोग्राफ द्वारा किया जाता है इसकी जांच। आगे चलते हैं, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की बात की जाए तो मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो यह होता है 55%, ठीक ना, 55% होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण आपको बताना है। शुक्राणु का निर्माण आप बताइएगा। तो शुक्राणु का निर्माण याद रखना वृषण में होता है, ठीक ना, वृषण में होता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो अंडे के योक जो भाग होता है, सफ़ेद वाला भाग, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आगे चलते हैं, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, तो वह किस में होता है, तो वह याद रखना चर्बी में, ठीक ना, किस में होता है, चर्बी में होता है। आगे चलते हैं, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, तो यह आप याद रखना, यह कॉर्निया को, ठीक ना, कॉर्निया का दान किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो यह आप बताना, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में, ठीक ना, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे चलते हैं, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई आपको बताना है। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई आप बताइएगा, यह क्या है, तो यह याद रखना कोशिका, ठीक ना, कोशिका जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। आगे चलते हैं, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह आप याद रखना, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो वसा में होती है। किस में होती है, वसा में। आगे चलते हैं, निम्न में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। निम्न में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, तो वह याद रखना खजूर को, ठीक ना, खजूर को इसमें से सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो इसका अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक ना, हर्पेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो यह भंडारित होता है विटामिन ए, ठीक ना, विटामिन ए भंडारित होता है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यह आप याद रखना। तो इसमें अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कवक विज्ञान के जनक कौन है। तो कवक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो यह आपको बताना है, तो यह माइकेली, ठीक ना, कवक विज्ञान के जनक जो माइकेली कहलाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, तो वह होता है कैंसर, ठीक ना, कैंसर होता है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से। आगे चलते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की बात की जाए तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, या आप याद रखना, तो यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो यह कोल्फ ने इसका आविष्कार किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था।
आगे चलते हैं। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो वह मेलानिन है, ठीक ना, मेलानिन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह आप बताइएगा कौन सा तत्व है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है कौन सा? तो यह हाइड्रोजन, ठीक ना, हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। विषाणु क्या है? विषाणु जो है वायरस, यह क्या है? तो यह याद रखना कोशिकीय है, अकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय है। तो इसमें याद रखना यह जो है होता है अकोशिकीय होता है, ठीक ना, अकोशिकीय होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार आपसे पूछा है, तो बैरोमीटर का आविष्कार यह आप याद रखना इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए ऑप्शन से होगा, ठीक ना। इसका आविष्कार एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो यह आप याद रखना इसका जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक ना, 120 दिन होता है। आगे चलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जड़त्व का नियम, ठीक ना, इसे जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम से। चलिएगा आगे देखिएगा, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? अश्रु ग्रंथि नहीं होती, किस जंतु में नहीं होती है? यह आप याद रखना, तो वह घड़ियाल में, ठीक ना, घड़ियाल में जो होता है यह अश्रु ग्रंथि, आंसू की ग्रंथि जो नहीं होती है इसमें। आगे चलते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो है किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, यह आप बताइएगा। तो बादल जो है निम्न घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह आप बताइएगा, यह अंतर पाया जाता है तो इसमें किस में पाया जाता है? तो इसमें याद रखना कोशिका भित्ति में, ठीक ना, कोशिका भित्ति में अंतर पाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो यह आपको बताना है, तो यह किसका प्रचलित नाम है? इसका नाम है फेरस सल्फेट, ठीक ना, फेरस सल्फेट का नाम है। आगे चलते हैं, देखिएगा, डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह आप याद रखना स्थनी में, ठीक ना, स्थनी में इसे वर्गीकृत, यह स्तनधारी होता है डॉल्फिन, इसे स्थनी में वर्गीकृत किया जाता है। आगे चलते हैं, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो यह याद रखना 159 लीटर, ठीक ना, 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल की बात की जाए तो यह पीतल में कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता, ठीक ना, तांबा और जस्ता इसमें धातु होती है। नेक्स्ट देखिएगा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर में। किस में मापा जाता है? लैक्टोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? प्राकृतिक रेशा कौन सा है इसमें से बताना है। तो प्राकृतिक रेशा आपको बताना है, इसमें आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन जो इसमें जो होगा हमारा ए ऑप्शन से होगा, और आप लोग के हिसाब से प्राकृतिक रेशा किसे कहा जाता है बताइएगा। आप लोग बताइएगा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह धातु जो होती है लोहा पाई जाती है। कौन सी धातु? लोहा धातु पाई जाती है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, बताइएगा। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है तो वह होता है एल्युमिनियम, ठीक ना, एल्युमिनियम जो होता है यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था यह आपको बताना है। तो इसका प्रतिपादन मोसले ने किया था, ठीक ना, मोसले ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए
निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपको बताना है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? इसमें याद रखना, इसमें ऑप्शन जो से होगा सोनार का, ठीक ना, सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह आपको बताना है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। तो इसमें 0 हड्डियां होती है, ठीक ना, 0 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो वो होती है एंथ्रासाइड में, ठीक ना, एंथ्रासाइड में इसकी मात्रा होती है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह टेंडन, ठीक ना, टेंडन जो है इसमें अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। आगे चलते हैं, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो यह कितनी है? तो यह 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना, 25 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं, किसी पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यह आपसे पूछा गया है। इसमें याद रखना, तो यह 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यह ल्यूकेमिया के नाम से इसे जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करते हैं? पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करते हैं? तो यह तरंग पैदा करते हैं पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग पैदा करते हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेक्यूरल ने किया था, हेनरी बेक्यूरल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए, ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से पेस मेकर का संबंध किससे है? तो निम्न में से पेस मेकर का संबंध आपसे पूछा है, तो पेस मेकर का संबंध किससे है? तो यह हृदय से है, ठीक ना, हृदय से पेस मेकर का संबंध है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो वह होती है कांच, ठीक ना, कांच, ऑप्शन यहाँ पे से होगा कांच। आगे चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो वह प्रचुरता होती है विटामिन डी की, ठीक ना, विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है। आगे चलते हैं, बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो यह आपको बताना है, यह किसके कारण होता है? तो वह परिक्षेपण के कारण, है ना, परिक्षेपण के कारण होता है। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या आपसे पूछा है, तो समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है यह आप याद रखना, यह होती है 3, ठीक ना, समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। आगे चलते हैं, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो यह हो सकती है पीएच मान से, ठीक ना, पीएच मान से हो सकती है। तो यह आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।